Deep in the womb of the furnace, fire and the earth came together in a fiery communion to give birth to a son named Iron. A son who changed the course of our entire civilization the moment he was born. As it became a plough in the field, it created the first farmer. As it turned into an axe, it cleared many a forest and gave man a place to build a safe habitat. Jharkhand, the land of forests. With nearly a third of its total area under forest cover, rivers and waterfalls dot the landscape. And the thickly wooded plateau is home to a variety of flora and fauna. The forests of Jharkhand are rich in natural resources, a treasure trove of minerals. %40 of the mineral wealth of the country is found here, and it ranks first in the production of coal, mica, iron ore and bauxite. Jharkhand lies on the Chota Nagpur Plateau, one of the oldest land formations in the world, and age-old tribes like the Asur and Birjia Asur are its traditional inhabitants. सबको जोहार। असुर और बिरजिया ये दोनों ही आयरन स्मेल्टिंग करने वाले समुदाय हैं और लंबे समय से मतलब अपने पुरखों के समय से आयरन स्मेल्टिंग का काम करते हैं। आपको ताजुब होगा कि दुनिया को इन्हीं लोगों ने, असुर समुदाय के लोगों ने लोहा दिया और जिस लोहे को लेकर के आज हम सब बहुत तेज़ी से विकास की ओर बढ़ रहे हैं। जो परंपरागत जो काम है उसे वो छोड़ रहे हैं, लगभग छोड़ चुके हैं। काम उन्होंने छोड़ा है, अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ा है। एक आदिवासी को, एक इंसान को बचने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हो, खास करके आदिवासी समुदाय का एक व्यक्ति को बचने के लिए, एक समुदाय को बचने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो होता है उसका अपनी सांस्कृतिक ज़मीन से जुड़ा होना, उनके साहित्य को जुड़ा होना। लेकिन सरकारों को इनसे कोई मतलब नहीं है और इसलिए वो अपनी योजनाएं अपनी तहत चलाती हैं। लोकल को जब तक आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे कोई विकास नहीं होगा, ये धारणा बनी है। लोकल को जितना अथॉरिटी दे सकें वो ज़्यादा से ज़्यादा सुखकारी होगा, देश को विनाश से बचा सकता है। ये भी अध्ययन से अवधारणा पुष्ट हुई है। हमारा है, हम आगे बढ़ेंगे। ये डेवलपमेंट का एक मेन जो इतिहास है कि चीज़ हमारी हम आगे बढ़ेंगे, इसको सबके मन में आया है। अरे असुर जनजाति का लोग माइंस ओनर हो गया, खुद माइंस अपना चला रहा है। रियल एग्जाम्पल जहाँ उनकी बसावट है तीनों जिलों में, वहाँ बॉक्साइट है और माइनिंग वहाँ है 30-40 सालों से और लगातार है। तो उस माइनिंग के कारण जो उनके पैरों के नीचे से रोज ज़मीन निकल रही है, तो कई समस्याएं हैं उसके कारण से। तो केवल जब आप उससे आप ज़मीन छीनते हैं तो केवल आप ज़मीन नहीं छीनते हैं, पूरा सेल्फ आप उसका आप छीन लेते हैं। तो फिर वो चेहरा विहीन व्यक्ति के तौर पे शहर में वो
रिक्शा उक्सा चलाता है। मुझे गुस्सा इसीलिए आती है कि जब अपने असुर समुदाय को देखते हैं, जहाँ भी जाते हैं वहाँ, जो यहाँ जो हमारी माइनिंग हो रही है, माइनिंग में सारे लोग मजदूर करते हैं, पर उस पैसा भी उपयोग नहीं हो रहे हैं। इतना जो है नशापान में सब लोग धुन है, जिसके चलते बच्चे लोग भी पढ़ाई लिखाई से वंचित हो जा रहे हैं और घर में सुख शांति और चैन नहीं है। इसको देखते हुए मुझे लगता है कि वो दिन कब आएगा जो हमारे समुदाय के लोग थोड़ा अपने आप को पहचानेंगे, जानेंगे और अपनी स्थिति जो सुधार होंगी, जो पैसा जो मेहनत हो के कमा रही है वो पैसा जो है सही उपयोग में जाए और सुरक्षित रहे। Asurs and Birjia Asurs are the last custodians of the traditional technique of iron smelting. Their indigenous technology gives them a distinct identity as they claim to have descended from the ancient Asuras, who were associated with the art of metal craft. The Asur are a small Austroasiatic ethnic group living mostly in Gumla, Lohardaga, Palamu and Latehar districts of Jharkhand. The modern Asur tribe is divided into 3 sub-tribal divisions, namely Bir or Kol Asur, Birjia Asur and Agaria Asur. Today, the vast majority of both Asur and Birjia Asur have taken to slash and burn cultivation of crops as their primary means of livelihood. In addition, they also supplement their food base by agriculture and gathering minor forest produce. A large number of them also practice bamboo basketry to eke out a living. A visit to the weekly market is always anxiously awaited by the Asur, who do not mind walking 10 to 15 miles to reach it. The women dress up for the occasion. The hart is a meeting place and a center for cultural contact. The Birjia, for administrative purposes, are recognized as a separate scheduled tribe. Despite their discrete administrative identities, ethnographic details of the Asur and Birjia Asur highly emphasize their cognate characteristics. We wanted to witness an Asur-Birjia marriage at Kokotoli village and were surprised when the whole village came out to receive us with a welcome dance. Tribal life is incomplete without dance, a spontaneous expression of joy at times of celebration.
Marriage is an important ritual in the life of the Asur and Birjiya Asur. Who practice monogamy. They are endogamous and widow remarriages are permissible. Asur society is divided into 12 clans, which are named after different animals, birds and food grains. The family is the second most prominent institution after the clan. Asur religion is a mixture of animism, animatism, naturalism and ancestral worships. They also believe in black magic like bhoot pret or spirits and witchcraft. Their chief deity is Singabonga. For the Asur, no function is complete without a local brew, which is at the heart of festivities and celebrations, a symbol of abundance. The brewing of indigenous drinks is traditionally considered to have nutritive value, but only when consumed in moderation. Alcoholism is widespread, demoralizing, and the biggest problem amongst the Asur and Birjiya Asur. Today, making iron in an Asur furnace is no longer economically viable. Moreover, they are not allowed into the forests to collect wood to make charcoal. After an 8-kilometer trek, we met Sudaram Birjiya, whom I had met 25 years back when he showed me how the Asurs smelted iron. He was excited to see me. राजा सब था, राजवाड़ था, यो सब अभी मतलब हमारा तोड़ा हुआ का पीछे पीछे चलता था। अभी बड़े बड़े जगह को बना लिया। जहाँ जहाँ जंगल था, झाड़ी था, डाल था, उस समय में हम तोड़ते थे, आग लगाते थे, सूखता था और मतलब मड़वा गुंदली को लगा देते थे। इतना भयानक होता था कि उसी में रोजगार और मतलब वो गुजारा अभी चल गया, हमारा धंधा भी चल गया और हमारा ज़मीन भी चल गया। दादू के साथ मतलब होके खेलता है, घूमता है। उसी समय में हमारा ये सब धंधा था। उस समय में मेरे को गोद लेता था, मेरे को खिलाता था। फिर मतलब आप मतलब कहीं जवान हो गई हो, मेरा धंधा को सीखो, सांसी पकड़ना सीखो, घान चलाना सीखो, कोई औजार बनाना सीखो। इसी कहते कहते मेरा दादू से हम सीखे कि हमारा लोहा बनाने के लिए कच्चा लकड़ी का ज़रूरत हुआ। डाल को काटते हैं, सब पेड़ को नहीं काटते हैं। उसी चक्कर में फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी मतलब बंद कर दिया। इसी चलते मतलब कि हमारा धंधा मतलब कि बंद हो गया है। हमारा नाम लिख लीजिए, थिमू बिरजिया है नाम। इतना ना हम लोग को हाजिरी मिलता है, ना हम लोग को योजना मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। लेकिन हम बूढ़ बोलने के लिए हमको राशन नहीं मिलता है सरकार तरफ से। We took a stroll around Sakwapani and surrounding villages to find out from the people themselves what they felt about services like water. पानी लाने के लिए 1.5 घंटा लगता है आने जाने में। हमारा गांव में तो अभी जो पानी टंकी है वो अधूरा हुआ। फिर से कल परसों घुमला गए थे तो वहाँ ऑफिस में गए, फिर साहब नहीं मिला तो उन लोग को बोल रखे कि हम लोग का गांव में पानी दिक्कत हो रहा है, तो साहब मिलेगा तो एप्लीकेशन दे देना, ऐसे कह के बोले। फिर हम लोग चले आए। प्रॉब्लम तो बहुत है सर,
वो बस्ती के लिए पानी का टंकी नहीं है, फिर इधर के लिए तो स्कूल है, इसलिए उधर बहुते है पर एक ही ठो चल रहा है, सब खराब हो गया है। Midday meals. आंगनबाड़ी पहले था लेकिन उसका बड़ी हो गई। एगो गांव से 2 ठो बच्चा को लेते हैं, तो बच्चा तो बहुत रहते हैं, 10 गो 12 गो हो जाते हैं एक ठो गांव में, तो उन लोग को 2 ठो लेते हैं तो बच्चा लोग छूट जाते हैं, पढ़ाई उनका आगे नहीं हो पाता है तो छूट जाते हैं। Health. स्वास्थ्य केंद्र है पर एनएम दीदी यहाँ नहीं रहती है, और डॉक्टर लोग बाहर से प्राइवेट से आते हैं। Housing. हम लोग का मकान तो इसकी मिला है लेकिन अधूरा ही करके छोड़ दिया है। जब से शुरू हुआ तब से तो पता नहीं, अधूरा अधूरा करके सभी लोग का घर, किसी का मकान बना के अधूरा और किसी का तो नेव से भी बन भी नहीं किया है, किसी का शुरू ही नहीं हुआ है। बहुत लोग का पैसा तो निकाल के दे रहा है और लेके चल जा रहा है। इसकी मिला है लेकिन अधूरा ही करके छोड़ दिया है। And the biggest problem today, alcohol. ये जो शराब बिक्री हो रहा है वो भी नहीं बनना चाहिए, लेकिन यहाँ का महिला लोग समझ भी नहीं करते हैं। तो हमारा गांव में शराब नहीं बिक्री होता तो हमारा गांव का कितना शिक्षित होता, ऐसे सोचते हैं हम लोग, लेकिन ये उजागर नहीं हो रहा है। सब लोग शराब ही पी के हो जा रहा है तो नहीं ना सुनता है। महिला लोग को भी बोलते हैं चलिए एक ग्रुप बनेंगे, लेकिन सुनेगा है नहीं। मेरा नाम है सुगड़ू बिरजिया और रहते हैं यहाँ बागे सखुआ सिरसी, ये है सिरसी गांव। मैं यहाँ असली अस्थाई में नहीं रहता हूँ, मैं बाहर नहीं रहता हूँ। उधर हम लोग मतलब ज़्यादा दिन नहीं, मतलब 3 महीना 4 महीना ऐसे रहते हैं। बाल बच्चा इधर छोड़ के जाएंगे तो उधर ज़्यादा दिन थोड़ी रुकेंगे। ये तो हम लोग के ऊपर में तो नहीं है, सरकार के ऊपर में है। जो चल रहा था सरकार ना कर रहा है, हम लोग के ऊपर में तो कुछ नहीं है। 2 महीना काम किया, फिर बीबी का अकाउंट रहेगा, वो पैसा उधर से मांग के बस बीबी के अकाउंट में इधर पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। गरीब आदमी जब नहीं दौड़ेगा तब कहाँ से पेट भरेगा। यही दौड़ाता है पूरा ऑल इंडिया। जैसे कि यहाँ पे आपको स्पेशली इन गुमला डिस्ट्रिक्ट आपको बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं। जैसे माइनिंग भी बहुत ही कम है, बिशनपुर में बॉक्साइट माइनिंग है पर उतना नहीं है, फैक्ट्रीज भी नहीं हैं। जैसे आपका जमशेदपुर हो गया, चाईबासा तरफ बहुत सारे माइंस है, तो उसमें माइंस में उनको अच्छा से रोज़गार मिल जाता है तो वो माइग्रेट नहीं करते हैं। काम के सिलसिले में खासकर जब खेती का काम ख़त्म हो जाता है, धान वाला, धान रोपनी या धान कटनी जैसे ही ख़त्म होगा फिर वो लोग बाहर में या तो ईंट भट्ठा में काम करने चले जाते हैं। There was a time when the smelting of iron was the primary source of livelihood of the Asur. But now, state apathy, introduction of modern technology and implementation of the government's forest conservation policy have spelled doom for traditional methods. With the passage of time, the Asur and Birjia Asur had to look for alternative means of livelihood. Two forces drive tribesmen away from their traditional occupations. One is the outward push, following economic hardships due to land alienation and indebtedness. And the other is a pull from the outside, with the demand for labor from industries and forests. When the British started to grow and export tea from India, their prime objective was to reduce costs and increase profits. So, migrant tea laborers from Bihar, Odisha and Jharkhand, who were mostly tribals, were subject to economic exploitation. Their acute poverty prevented them from protesting against the tea garden owners. सोना चांदी के जमा कई बीच बादाम, आले आला सोना चांदी के
जमा कई दिच बदा आले की जुला देलम आले की उठो देलम सार करयो करे केते दुरुला. But sadly, the tribal inheritors of this vast wealth have seen none of it. The history of Jharkhand, therefore, was one of exploitation of resources as well as people, and of protests for community control over resources. हम खेती बाड़ी के काम करते हैं और कभी कभी गाड़ी तरफ आते हैं लोड करने के लिए. दिन में ऐसे 4 आदमी आते हैं लोड करने के लिए तो 1000 रुपये मिलता है. हमारा हिस्सा हम करते हैं तो 250-250 रुपया होता है. तेल सब्जी सब तो खरीदना ही पड़ता है. उसमें 200 रुपया करीब खर्चा हो जाता है. 50 रुपया बढ़ता है करीब. For the last 8 years, 200 Asur families living in the villages of Ghoda Pahad, Sekuapani and Amtipani in Gumla have started working at Hindalco's bauxite mines. The Asur, the kings of the forest, have become daily wage workers in their ancestral land. हम लोग अभी कुजाम के माइंस में हैं. ये हिंडाल्को के द्वारा संचालित है. यहाँ पर असुर जनजाति के लोग रहते हैं. ज़मीन हम लोग यहाँ पर 20 सालों के लिए लीज पर लेते हैं. पैसा तो ज़मीन जब लेते हैं उस समय जो डीसी तय करता है उसी समय उनका रेट तय हो जाता है. उस हिसाब से उनका पैसा उनको बैंक में चला जाता है. जिनके लिए हम लोगों ने पानी की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, एम्बुलेंस की सेवा यहाँ पर 24 घंटा उपलब्ध है. और बाकी हमारा एक हॉस्पिटल है यहाँ पर छोटा सा, उसमें हम दवाई निःशुल्क सबको देते हैं. और हमारा जो ये शिक्षा की व्यवस्था की है और यहाँ से बस की व्यवस्था जो है बिशुनपुर प्रखंड तक जाती है जहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा जाता है. खनन करने के बाद में उसको बराबर करके मट्टी का स्प्रेड करके उनको वापस कर देते हैं ताकि वो अपने को खेती योग्य ज़मीन वापस पा सकें. इससे राजस्व की भी प्राप्ति होती है और प्लस उनको आय का साधन भी मिल जाता है. हम लोग को दिया था 4 भाई में 20 लाख दिया था. वो ज़मीन कहीं नहीं जाएगा देगा, उसको समथालीकरण करेगा. ज़मीन मिलेगा, जो बाल बतौर लोग बचेगा वो तो करबे ना करेगा. कोई बिजनेस का लाइन इधर नहीं है. चल गया था बाहर, मतलब आसाम, वहाँ बहुत दिन काम किया, 20 साल करीब. 2 पैसा हम भी कमाएंगे. अभी का युग में नहीं कमाएंगे तो बाल बच्चा क्या खाएगा. 2 पैसा हम भी कमा लें. हम आसाम से इस बात को सीख के आए. दूसरा का बच्चा को देखते होते हुए हम सीख के उधर से नॉलेज किएगा. हम अच्छा काम किए तो घर घूर के अपन रोजगार कर रहे हैं. 2 रुपया दिन भर में भी कमा रहे हैं, उसमें हमारा पेट भरिए रहा है. चूँकि लीगल इलीगल माइनिंग से जो भूमि है उनके पास, जहाँ वो मक्का उगाते हैं या सरगुजा उगाते हैं, आलू की खेती करते हैं, वो सिकुड़ती चली जा रही है. नकारात्मक बात ये है कि जो ज़मीनें उनसे ली जा रही हैं माइनिंग के लिए, उसके बदले में जो मुआवजा मिल रहा है, जो बार्गेन कर पा रहे हैं, तो वो आके बस रहे हैं नीचे की ओर, लेकिन वो इंडिविजुअल के तौर पे बस रहे हैं, एक परिवार व्यक्ति के तौर पे बस रहे हैं. वो समुदाय वहाँ नहीं है. समुदाय के तौर पे जो उनकी संस्कृति है, उनकी जो भाषा है, उनके जो गीत हैं, उनकी जो लोक कथा है, उनके जो पर्व त्यौहार हैं, उनकी जो पूजा पद्धतियाँ हैं, वो उस पर संकट मुझे दिख रहा है. झारखंड में 8 आदिम आदिवासी समुदाय रहते हैं और इन 8 आदिवासी जो समुदाय हैं, आदिम आदिवासी समुदाय, जिनको की सरकार पीवीटीज करती है. इन 8 आदिम आदिवासी समुदाय में 2 समूह हैं, असुर और बिरजिया. उनकी जनसंख्या अगर हम 2011 के हिसाब से देखेंगे तो बहुत कम है. लगभग 9000 के आसपास है असुर और उसी के लगभग बिरजिया हैं. हमारा यही आदिम आदिवासी समुदाय असुर और बिरजिया अभी भी सुदूर जंगलों में रहता है, सुदूर पहाड़ों में रहता है, और जहाँ की सरकारें आयरन और निकालने के लिए माइनिंग करती हैं. उनके पास ना तो किसी तरह का स्वास्थ्य संबंधी कोई सुविधा है और रोज़गार की तो खैर सवाल ही नहीं होता है. शिक्षा की जो व्यवस्थाएं हैं आदिम आदिवासी
बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय बना दिए गए हैं, लेकिन उन आवासीय विद्यालयों में कितनी अच्छी पढ़ाई होती है, कितनी सुविधा है, आप जाएंगे तो पता चल जाएगा कि सरकारें उनके लिए किस तरह की सुविधा मुहैया कराती है। हाड़ब गांव इतना शिक्षित का जगह मानते हैं, लेकिन यहाँ पर रोड नहीं है। ये पहाड़ी क्षेत्र में इतना स्थिति बर्बाद है। अभी मतलब हमारा प्रखंड जाने के लिए अभी तो 8 किलोमीटर जाना पड़ता है। इतना का पहाड़ के उतर के जाना बहुत मतलब कठिनाई होता है। स्कूल भी बना हुआ है, स्कूल में कोई रहता नहीं है। बिशनपुर रहता है मास्टर और यहाँ है स्कूल, तो उसका नाम में मतलब उसका वेतन खाता है। देख रेख कुछ नहीं है। उसी चलते हम लोग बेटा बेटी सब खत्म है। अब तो अपना धंधा तो खत्म हो गया। आले आला सोना चांदी के जमा के बीचा बादाम, आले आला सोना चांदी के जमा के बीचा बादाम, आले की झूला देलम, आले की उठो देलम, सार करयो करे दिखे से दुरु देला। The Government of India has classified some tribal groups in a separate category and termed them as particularly vulnerable tribal groups or PVTGs in need of special attention for development. As per schedule of the Government of India, the Asur and the Birjia Asur are among the 9 PVTGs which are found in Jharkhand. The Ministry of Tribal Affairs implements the scheme of development of PVTGs exclusively for this group. Under the scheme, conservation cum development annual plans are to be prepared by each state for their PVTGs based on their needs. However, most people are unaware of the several development schemes of the government, or the schemes just do not reach them. ये ऑफिस जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिस है, जिसमें ट्राइबल डेवलपमेंट से संबंधित उनके विकास के लिए कार्य किए जाते हैं। बहुत प्रकार की योजना जो वेलफेयर डिपार्टमेंट चलाती है, उसका यहाँ पे जिला स्तर पे क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग किया जाता है। उनका जो ट्रेडिशनल कहते हैं, ट्रेडिशनल जो एक कल्चर है बहुत ही डेवलप है। उनके विकास के लिए, उनके आवास की सुविधा देने के लिए उन्हें आवास दी जाती है। इन जातियों में अपना अपना इन लोगों को पैतृक पेशा है। जैसे कोरबा ब्रिजिया है, ये रस्सी बनाने का काम करते हैं। कुछ लोग जो है टोकरी बनाते हैं। साथ में अभी मुख्यमंत्री पशुधन योजना भी चालू किया गया है कल्याण विभाग से, जिसमें एसटी और एससी को 100% सब्सिडी देते हुए सुअर पालन, बकरी पालन, बतख, मुर्गी पालन लोन के तौर पे नहीं है, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम लोग हमेशा जागरूकता कार्यक्रम चलाते आ रहे हैं। कुछ एनजीओ लोग भी इसमें मिले हुए हैं। प्रकाशमय जीवन को विश्वास पूर्ण साता हम, सारे जहाँ स्वर्ग हो जमीन पर उतारे हम। एकता की अतम बल से गगन को झुकाए हम, सारे जहाँ स्वर्ग हो जमीन पर उतारे हम, जमीन पर उतारे हम। समूह गठन से पहले हम लोग तय कर लिए कि समूह का गठन करेंगे। हमारे गांव में 11 समूह हैं, 25 तक एक समूह में सदस्य होते हैं। Self-help groups have been created alongside many NGOs who are working to provide microfinance and opportunities for self-employment for the Asur and Birjia Asur. These NGOs also provide small loans to tide over any emergency.
thereby making them less prone to becoming victims of indebtedness and exploitation by money lenders. 2016 से लेके अभी तक प्रति सदस्य का 2300 रुपया बचत कर चुका है। They are also engaged in cultivating and collecting medicinal herbs like tulsi, lemongrass, khas, geranium and lak, hara, behra, satavar and githi. Mushrooms are another recently introduced cash crop. The NGO Vikas Bharati Bishnupur has been working for several years amongst the Asur and Birjiya Asur in the field of education, social development, empowering women and health. They are also promoting clean energy by distributing solar panels. हमारा उद्देश्य है कि गुमला डिस्ट्रिक्ट से 50 किलोमीटर दूर जो दूर दराज क्षेत्रों में गांव बसे हुए हैं, वहां पर आज के दिनों में भी लाइट की कई तरह की समस्याएं हैं। उनको दूर करने के लिए हमारा प्रयास है कि ग्रामीणों तक स्वच्छ ऊर्जा की पहुंच कैसे संभव हो सके। इसके अंतर्गत हम लोग 10 पंचायत के 68 राजस्व गांव में सौर ऊर्जा प्रणाली पर काम कर रहे हैं। इनके विकास के बारे में जिसको कहा जाए कई बार कई तरह की चीज़ें अलग से अप्रोच ली गई। हिंदुस्तान के जितने भी हुए हैं मूवमेंट, पॉलिटिकल मूवमेंट हुए हैं, आज़ादी के आंदोलन हुए हैं, लेकिन ट्राइबल मूवमेंट जितने हुए हैं उसके साथ सोशियो कल्चरल इतिहास मस्ट था और उन्होंने सोशल रिफॉर्म की बात साथ साथ की है। गांव के लोगों ने जहां उनको पसंद नहीं आया उसका प्रतिरोध किया, तो उसके कारण जो माइनिंग कल्चर आया, माइनिंग हुई इन इलाके में, उसके कारण डेविएशन हुआ है। तो उसने भी डीकल्चराइज किया है विकास को, जिसको कहते हैं अब संस्कृति का जन्म हुआ। फिर आर्थिक स्वावलंबनता भी बढ़ी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बढ़ी है, स्वावलंबन बढ़ा है, सेल्फ रिलायंट बढ़ा है, वो झिझक ख़त्म हुई है। अब वो नहीं है कि बिल्कुल हम दूर भागेंगे। विकास तो यही है स्पेसिफिक। जो पहले डरते थे, डिप्रेस सोसाइटी कहते थे जो लोग, नाउ दे आर नॉट डिप्रेस्ड। लेकिन जो मिसिंग है दैट इज द केयर कल्चर, जो होना चाहिए था, जिससे जो कहते ज़मीन जंगल से जुड़ा और उसका विकास। बस बेसिक जो मूल्य है शासन चलाने के, वो ज़रा वहाँ अनरेस्ट है, वो कैसे रिजॉल्व करेंगे ये देखने की बात है। तो जनसंख्या में तो बढ़ोतरी हुई है और सरकार ने भी कई रूपों से ध्यान दिया है। उसमें दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो एक पुलिस की पूरी कंपनी उन्होंने बनाई झारखंड सरकार ने, जिसमें पीवीटीजी ग्रुप की यूथ को ही, अत्यंत कमजोर जनजातीय समुदाय के युवाओं को ही उसमें बहाली हुई। तो सैकड़ों की संख्या में 100 से कुछ ज़्यादा ही असुर युवाओं को उसमें नौकरी मिली है। अभी हमारी जो वर्तमान की झारखंड सरकार है, उसने जो अधिसूचना जारी की है कि जिला स्तरीय तृतीय वर्गीय, चतुर्वर्गीय, इंटर और मैट्रिक की परीक्षाओं में जिन भाषाओं में परीक्षा होगी उसमें आसुरी भी होगी, ब्रिजिया भी होगी, खास करके जिन जिलों में वो हैं। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है। आवासीय विद्यालय वहाँ हैं, लोग पढ़ रहे हैं, वो बहुत एकदम ब्लैक एंड वाइट वाली तस्वीर नहीं है, ग्रे एरिया भी है। अगर हम नौकरी दे पाएंगे तो एक पढ़ा लिखा हिस्सा है जो नौकरी में आ जाएगा, लेकिन वो 1% 2% जो अन्य जगह है कि एक खास कुछ प्रतिशत ही वो उसमें शामिल होगा। बाकी तो जब जमीन उसका जो सेल्फ ही छीन लिया जाएगा तो वो इनविजिबल एक बिना चेहरे के व्यक्ति के तौर पे वो शहर में काम करेगा। तो इसका अर्थ है कि हम उसको देखते ही नहीं है, इनविजिबल है, वो अदृश्य है। और वो लोग बोला कि आप लोग का ऊपर से ही खतियान में आप लोग का दर्ज हो गया है अगरिया। तो वास्तव में हम लोग का रीति रिवाज, हम लोग का संस्कृति, भाषा सब हम लोग का ये ब्रिजिया में है। लेन देन, शादी ब्याह जो लेन देन करते हैं वो ब्रिजिया से होता है। तो वो लोग अगरिया, हम लोग का जो खतियान में अगरिया हो गया, इसी वजह से हम लोग को 12 से इधर हम लोग का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाया। इसी वजह से हम लोग का जो भाई बहन लोग हम लोग का जो अभी पढ़ाई करती है वो लोग बाहर चल गए हैं। दुख की बात है, मेरे दोस्त लोग और मैं भी पढ़ रहा था, तो मतलब हम लोग पढ़े, कितना बार हम लोग ब्लॉक में गए, फिर जिला तक गए, कुछ हम लोग का सुनवाई नहीं हुआ।
लेकिन प्रॉब्लम तो नहीं है ना, यहाँ पे जाति श्रेणी तो स्पष्ट है कि ये शेड्यूल कास्ट के हैं, तो बस ये होना चाहिए कि वो शेड्यूल कास्ट के हैं या नहीं हैं। श्रेणी वाइज आरक्षण मिलता है, मतलब जो रिजर्वेशन है ना श्रेणी के हिसाब से, कि आप एसटी को कोई भी जाति है, आप एसटी में हैं तो आपको एसटी का रिजर्वेशन मिलेगा। जाति के आधार पर रिजर्वेशन नहीं है, पर उस जाति को एसटी में होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा तो कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आप उधर जाएंगे तो बोलिएगा, मुझसे मिलेंगे, उन लोगों को सही जानकारी नहीं मिल पा रहा होगा। आप देखिए ना, मेरा ही बेटा अगर जाएगा और उसका नाम के पीछे उसके पिता का नाम नहीं है ना, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बोलेंगे तुम्हारा नाम क्रिकेटा है, तुम्हारे बाप का नाम ये है, तो ऐसे कैसे होगा, है ना। बाहर के लोग जाते हैं सेंसस के समय में, और मुझे नहीं समझ में आया, तो मैंने आपके नाम के आगे, अच्छा तुम शादीशुदा हो, दिन देवी हो गई, तुम कुमारी हो, तो मतलब शादीशुदा नहीं हो तो तुम कुमारी हो गई। कई बार आप देखेंगे खड़िया है तो खड़ियाइन कर देंगे, असुर है तो असुरियाइन कर देंगे, है ना। तो ये जो लोगों का माइंडसेट है ना कि कैसे देखते हैं, तो उसके हिसाब से वो लोग लिख देते हैं फॉर्म में। अब हमारे लोग तो उस तरह से कूटनीति नहीं जानते हैं। Universal primary education to tribals is one of the major challenges that Jharkhand is facing. Poor socio-economic conditions, ignorance and gender discrimination, inadequate educational infrastructure and services, lack of resources in terms of material and manpower, shortage of teachers in schools. All these make things even worse in tribal and forest areas. कि असुर जनजाति और उनकी भाषा तो मुझको समझ में नहीं आई, मैं सीखने के लिए कोशिश भी की, लेकिन मुझको बहुत कठिन लगता है। यहाँ के परिवार वाले गरीब हैं, माता पिता गरीब हैं, तो बच्चों को अच्छे स्कूल में भी नहीं डाल सकते हैं। सरकारी स्कूल नज़दीक में नहीं है, जिसके कारण बच्चे पाँचवा निकल करके उनको कोई रास्ता नहीं दिखता है। नेत्रहाट काफ़ी दूर है और वहाँ लड़कियों का केवल स्कूल है। फिर महुआडाड़, सोहरपाठ इतना दूर है कि यहाँ से आना जाना नहीं कर सकते हैं। सोचाय में तो आया, सोचाय में तो बाबा, गोजोतायम ओकाड़े से नाम रे, गोजोतायम ओकाड़े से नाम। 10 क्लास से निकालने के बाद मैं कॉलेज ज्वाइन करना चाहता हूँ और भविष्य में जाकर दारोगा साहब बनूंगा। मैं टीचर बनना चाहता हूँ और विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहता हूँ, शिक्षा देना चाहता हूँ। हमारा भाषा जो संस्कृति है वो कभी विलुप्त नहीं होना चाहिए। घर में तो बोलते हैं, लेकिन बाहर के रहने वाले लोग नहीं बोल पाते हैं। बाहर रहते हुए लोग अब असुर भाषा को भूल जा रहे हैं। मैं अपना भाषा को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं एक स्कूल खोलना चाहता हूँ, असुर स्कूल, जिससे असुर ही पढ़े होंगे। हमारे संस्थान ने उनकी भाषा में, असुर लोगों की भाषा में, ब्रिजिया लोगों की भाषा में जो प्रतियोगिता जिन स्तर की होगी, उस स्तर की किताबें उन्हीं गांव के लोगों के माध्यम से, किसान थे, रस्सी बुनने का काम करते थे, लकड़ी का काम करते थे, उन लोगों ने बैठ के महीनों में वो किताबें तैयार की। भाषा केवल भाव से तो जिंदा नहीं रहती है, भाषा रोजगार से भी जिंदा रहती है। We went in search of a young woman, Sushma Asur, who is striving hard to preserve art, culture and the existence of her community. It was her father who motivated her to preserve the Asur identity. हमारा पिताजी ने मुझे शरीर छोड़ने से पहले यही वचन दी थी कि हमारे घर में बहुत पहले से ही लोग आते हैं बाहर से, देश दुनिया से। हम अगर शरीर छोड़ के चले जाएंगे तो तुम्हारे पास आएंगे, उन लोग को जगह देना, घर में रखना, फिर जो उन लोग खोज रहे हैं उसको बताना। तो 1988 में हम तो किस्मत वाले थे, हमारे आजी दादी थे ना, उन लोग क्या सोच के हमारी नाम मुनिया रख दिया था। तो मुझे भी कहती तेला मुनिया। तब वहाँ एक शिक्षिका थी, वो सुनी, वो बुलाई, उन्होंने कही कि इकर नाम सुषमा हके, इकर आशा हके, इकर मनीता हके, इकर बसंती, इकर हके शांति। हम लोग को लगा हम लोग का नाम कैसे चेंज हो गया। एक तो हम लोग का ड्रेस चेंज हुआ, जो साड़ी पहनते थे, हम लोग का नाम कैसे चेंज हो गया।
तो हम लोग उतना जल्दी भाषा नहीं पकड़ पाए, तुरंत कहाँ से पकड़ेंगे। कुछ दिन के बाद उन्होंने इशारा से ही हम लोग को धीरे धीरे करके सिखाई, ज़मीन में का खा का भी लिखने के लिए। सादरे धीरे धीरे हम लोग सीख गए। अपना भाषा बोलते ही थे अपने में, खाली हम लोग उसके शिक्षिका के पास जाते ना, उस समय बोलते। 15-20 दिन लगा और उन्होंने दूसरे दिन सिखाई कि अब तुहिन मैया माटी में तो तुहिन के सिखा लो, स्कूल में बैठबा ड्रेस पहन के से बेरा मोए आबू खाने कहबा प्रणाम शिक्षिका जी। अब हम लोग बच्चे आदमी भूल गए शिक्षिका जी कहने के लिए। मैंने तुमको क्या कही, तुमको याद है? तो नहीं, हम भी भूल गए रीडिंग के दिन। तो एक ने याद की, हाँ अबू के कौन प्रणाम जीजाजी कहानी सिखावत दुबे। हम लोग रात भर सोते समय में प्रणाम जीजाजी सोते सोते कहते सो गए। और सुबह में जब उठे स्कूल जैसा बैठ गए। अब रजिस्टर पकड़ के आ रही है हम लोग की शिक्षिका जी, तो जैसे उठे हम लोग राग से कह रहे हैं, ये हाथ को जोड़ के ऐसे करके प्रणाम जीजाजी। तो उन्होंने काफ़ी खुश हुई। हम लोग कहे कि अब बैठा मैया मने कहे बैठे, मतलब हम लोग जान गए दीदी खुश है। अब तो हम लोग कहने के लिए सीख गए। अब थोड़ी देर बाद वहाँ से हम लोग हेडमिस्ट्रेस पूछे, आज बच्ची लोग को नहीं पढ़ा रहे हैं? जानते हैं दीदी आज ना बच्ची लोग को सिखाए थे प्रणाम शिक्षिका जी, तो इन लोग कहते हैं प्रणाम जीजा जी। अब तो इन लोग से तो हम इतना खुश हुए, भाषा कैसे बदल रहा। एक व्यक्ति से आप उसकी मातृभाषा छीन लेते हैं और आप चाहते हैं कि वो मजबूती से ज़मीन पर खड़े होके आगे बढ़े, तो ऐसा संभव नहीं है। आप उसके पैर की ज़मीन छीन रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वो खड़ा होकर काम करे, तो ये संभव नहीं है। ये सरकारों को सोचना चाहिए। सरकार की आलोचना करना हमारा मकसद नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार तक ये बात पहुँचे और ना इन लोगों के लिए, आदिवासी समुदाय जो हैं, इनके लिए इनके सांस्कृतिक धरोहरों को बचाने, इनकी परंपरागत चीज़ों को बचाने, इनकी ऐतिहासिक चीज़ों को बचाने, इनके साहित्यिक चीज़ों को बचाने की पहल सरकार को करनी चाहिए, ना केवल इंदिरा आवास दे करके या फिर डाकिया योजना के तहत खाना खिला करके अपने कर्तव्य की तीसरी समझ ली जाए। Presently, the Asurs and Birjia Asurs don't have access to basic amenities like health services, education, transportation and drinking water. They are on the verge of becoming destitute because their agricultural-based economy is in danger due to bauxite mining, which is encroaching into their forest land. They're beginning to question, and who will give the answers? केवल वो असुरों की आदिवासियों का सवाल नहीं है, जो वो जोनोसिस की जो प्रक्रिया, जोनोटिक डिजीज जो है, जो जंगलों कटने से वो एनिमल से वो ट्रांसमिट हो रहे हैं इंसानों को। तब से कहा जा रहा है कि जंगलों का कटाव, नेचुरल फॉरेस्ट को आप रोकिए काटना। हम रोक रहे हैं क्या? हम तो अमेजन वो भी जंगलों को जला के और वहाँ हम वो पाम ऑयल के पेड़ लगा रहे हैं। तो हम मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हमारी जो मुनाफे की जो हवस है वो कभी खत्म ही नहीं हो रही है। तो स्वाभाविक है कि आज आदिवासी खत्म होंगे, कल पूरे होमोसेपियंस खत्म होंगे। जब तक हम प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के साथ हार्मोनियस लाइफ नहीं गुजारेंगे तब तक हम सर्वाइव नहीं करेंगे। और आदिवासी तो वही कर रहा है, तो उसको आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उसको आप नष्ट करने के चक्कर में हैं। कौन आपको कहेगा और कब समझेंगे आप? लाइफ एजुकेशन एंड डेवलपमेंट सपोर्ट एक संस्था है जो झारखंड के आदिवासी इलाके में काम करती है। पिछले 24 साल से हम लोगों ने देखा कि आदिवासी बहुल क्षेत्र है, खास करके मुंडा, संथाल, उरांव, खड़िया, इनकी एक अलग विशेषता है, अलग महत्व है, अलग कल्चर है और वे हमेशा से अपने कल्चर और अपनी विशेषता, अपना महत्व को बचाए रखने के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं। जब महुआ डांड के जंगलों में जाते हैं या फिर नेताहाट के जंगलों में जाते हैं तो असुर जनजाति के लोग, जो उनकी परंपरा थी कि लोहा को गला के उसका धातु बनाना, धातु से फिर अलग अलग तरह की चीज़ें बनाया करते थे पहले, लेकिन अभी के आधुनिक दौर पे उनकी ये परंपरा, ये संस्कृति, ये सिस्टम सब विलुप्त होता जा रहा है। तो हम लोग का मानना है
स्वयंसेवकों का मानना है कि ऐसी चीज़ों को पुनर्जीवित किया जाए ताकि अपना संस्कृति भी बचा रहे, अपना कल्चर भी बचा रहे और इकोनॉमिक सिस्टम जो मूल रूप से पर्यावरण पर और इन्वायरमेंट पर टिका हुआ है, जुड़ा हुआ है, वो भी बचा रहे। For thousands of years, forests and indigenous populations have evolved in a close harmony with each other. Forests play an important role in maintaining ecological balance and in enhancing the livelihoods of rural communities. Our state of Jharkhand, the name itself comes from Jhar and Khand, it means the land of forest. Forest and forest dwellers especially are the integral part of this state and the whole community as such. Especially in the area of district of Latehar, we are having a majority of such tribal people who are really very pure at heart, and they really respect and worship forest and trees, wild animals. Somewhere with the misconception that forest department is against the tribal is very wrong notion, which creates a lot of problem, especially in the works that in turn is going to benefit them. We at forest department are very much dependent on them to cooperate with us and help us in conserving the forest and wildlife as a whole. The Asur and Birjia are forest dwellers, and the forest department is also actively engaged in activities to improve their livelihoods. पलामू टाइगर रिजर्व में हम लोग वनों की सुरक्षा, वन प्राणियों की सुरक्षा के अलावे वनों के आसपास रहने वाले जो भी ट्राइबल हैं, मुगरिफ से उरांव है, ब्रिजिया हैं, उनका आर्थिक विकास के बारे में हम लोग काम करते हैं। यहाँ के ट्राइबल हम लोग को काफ़ी वनों की सुरक्षा में, वन प्राणियों की सुरक्षा में काफ़ी सहयोग करते हैं। अगर कोई भी वृक्ष काटते हैं या वन प्राणियों का शिकार करते हैं तो वो हम लोग को सूचना दे देते हैं। हम लोग उनके सहयोग से ही अपराधियों को पकड़ते हैं, इसलिए हम लोग को काफ़ी सहयोग करते हैं। यहाँ पर बांस काफ़ी अधिक मात्रा में है। बांस से ही फर्नीचर बनाना, जैसे सोफा बनाना, पलंग बनाना, अगर मान लिया कि बांस पर आधारित हो जाएगा तो हमारा जंगल भी बचेगा। लकड़ी काट कर नहीं करेंगे, हमें बांस से भी बना सकते हैं फर्नीचर, और छोटे मोटे आइटम भी बनाते हैं जो कि बाजार में बिक्री करते हैं। यहाँ पर हेनार में हनी वो लोग कलेक्ट करते हैं, हम लोग उनका मार्केटिंग करते हैं, उसका बिक्री भी करते हैं। नेतरहाट है या मारोमार है, ताकि उनका आर्थिक विकास बना रहे। हमारा मानना है कि यदि यहाँ के ट्राइबल अच्छे से रहेंगे, उनका आर्थिक विकास होगा और सुख संपन्न रहेंगे, तो हम लोग का वनों का एवं वन प्राणियों का विकास होगा। यही हमारी सोच है। When IFS Vikas Ujjwal was posted in Jharkhand's Lohardaga Forest Division, the region was plagued with illegal tree felling and forest fires. As a divisional forest officer, when I was working in Lohardaga, it's a 62,000 hectare forest area where many tribes, many local tribal population is residing and is dependent on forest produce. Since this area has been like witnessing major forest fires in the past few decades, this has motivated us to, we started a briquetting plant. The whole idea was like all the biomass, especially the fallen leaves, which gets burned during the 4-5 months of forest fire season. So we started a briquetting plant which converts all those biomass, the fallen leaves, into briquettes, which is nothing but can be considered a man-made fuel, which is being used for like as a replacement to the fuel wood, which was otherwise getting extracted illegally from the forest area. The management committee, it pays 2 rupees per kg for everybody bringing forest floor leaves or blitters to the briquetting plant. That model works out like it gives an average of 300 rupees per kg for all the villagers, particularly the tribal groups. These briquettes were being sold by the local community
Whole economic model is working out very well for the department, because this year that whole 5,000 hectare patch of forest has not witnessed any major forest fire. जामे तारा माड़ांग रे आयु में अबू खबर असुर अखड़ा रेडियो पकी तरह जोहार। The Asur Mobile Radio is the first program of its kind started by the Asur community in 2018 to generate awareness and to create a movement. Asur radio program leader Vandana Tete took the lead along with Sushma Asur and others. हमारी जो संस्था है प्यारा क्रिकेटा फाउंडेशन मदर संस्था है और झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति उसकी एक यूनिट सेपरेट यूनिट है। हम लोगों ने जब वहाँ काम करना शुरू किया 2006 से, तब से हम लोगों ने मेनली लिटरेचर पे काम किया है। बाकी दूसरी चीज़ें हम लोग देखते हैं और हम जितनी हो सके अपनी तय मदद पहुँचाने की कोशिश करते हैं। उनके पास अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको दुनिया का बहुत बेहतरीन इंसान बनाती है। तो कई सारे साहित्यकारों ने, कई सारे इंडिविजुअल लोगों ने हमारी मदद की और तब हम लोगों ने 2018 में असुर मोबाइल रेडियो शुरू किया। असुर रेडियो को काम करने के लिए हमारे मन में इसलिए आया कि हमारे भाषा, साहित्य और सांस्कृतिक दिनों दिन लुप्त होते जा रही है और अभी जो है आधुनिक काल में जब बच्चे लोग सभी दूसरे चीज़ों में भटकते जा रहे हैं, अपना कुछ भी नहीं हो रहा है, इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना अपना रेडियो ही अपनी भाषा से तैयारी करें, जिसके लिए जो है आने वाला पीढ़ी और जो अभी के सब युवा साथी, युवती और अन्य लोगों भी इसको सुनते हुए उनको ध्यान में आए कि हमारी भी है, हमें क्यों ना हमारी को बचाना चाहिए। इस हेतु हमने अपने लिए सोचा और अपने लिए किया और रेडियो की प्रोग्राम हम लोग शुरू किए। और शुरू करने के बाद हम लोग जो है बाज़ार में डूमर पाठ में शनिवार के दिन और जुबी पाठ में बृहस्पतिवार के दिन एक चिप के माध्यम से उनको सुनाते हैं। किसी ने हमारे असुर के ऊपर किसी ने ध्यान भी नहीं दिया है कि ये समाज को किस तरह से बचाना है और जो है इनके बच्चों को किस तरह से आगे बढ़ाना है। जब पूजा पाठ होती थी कर्मा में, सरूल में या अन्य त्यौहार में, तो उन्होंने पूजा के रूप में ही थोड़ा सा अपने अड़ा बूढ़ा माता पिता के लिए उसको पूजा करते थे। लेकिन अब तो व्यवसाय बना ली महिलाएं, इस व्यवसाय को कैसे रोकेंगे? इसके लिए तो हर महिला को शपथ लेना चाहिए कि मुझे दारू नहीं बनाना है, मुझे संघर्ष करके जीना है और अच्छे रहना है। पर महिलाएं आज क्या कर रही हैं? क्या दारू बनाने वाला महिला करोड़पति बनेगी और जो काम करने वाले लोग वही मरते जाएंगे 100 से भी अधिक। ये बहुत बड़ी जो है खतरनाक है, दर्दनाक है। भले जो महिलाएं का आदतें पड़ गई हैं दारू से ही पैसा कमाए, व्यवसाय बनाए, उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। वो तो सबको बना ली है अपना आहार कि हमारे पास हर क्षण हर पल आए और हम करोड़पति बने। इसलिए सभी आदिवासी महिला से हम यही कहना चाहेंगे, अपने आप से भी कहना चाहेंगे कि महिलाएं दारू बनाना ही छोड़ दें। आपके खर्च करने की क्षमता आपकी आर्थिकी तय करती है। तो इतना अपमानजनक है किसी एक किसान के लिए या किसी आदिवासी के लिए, अगर उसके यहाँ कैश नहीं है लेकिन तब भी वो खुश रहता है अपने ही वो खेती और अपने जंगल के संसाधनों से, लेकिन आपकी इकोनॉमी में उसके लिए कोई जीडीपी नहीं है, तो कितना गलत इंडेक्सेस हम लोगों ने लिए हुए हैं। कभी ना कभी तो लगेगा कि ये गलत दिशा में हम जा रहे हैं, हमको अब लौटना होगा। बड़ा सुंदर हरे बाबा बिरदम रंगले ना बिरगेते गेते भले बिरी रंगले
ना बड़ा सुंदर रे तो हम इनके मुंह से तनको खुला के नहीं Spring, and it is time for the Sarhul festival. Living so close to nature, the Asurs and Birjia Asur bring the Sarhul festival with the worship of trees. Sarhul marks the advent of the spring season or Phagun and is celebrated till the month of June or Jait. The Asur worship at the village sacred grove and believe that this is the time when Mother Earth marries the sun god. The sacred marriage of the sun and the earth is personated by the marriage of the priest and his wife, and is celebrated to ensure fertility of the agricultural lands. No festival or ritual is complete without drinking and dancing. Songs and dance celebrate the seasonal rhythms in nature and add harmony to the festivities. Dancing brings happiness and recreation to their simple way of life and provides a thread of continuity between the distant past and the present.